2026 डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए कौन कौन सी कंपनी आती है, बहुत सारा मैसेज यही आ रहा है। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कौन सी कंपनी आती है और कितने कॉलेज आते हैं। तो दो चीज़ देखेंगे, कौन सा कॉलेज निकालता है और कौन सी कंपनी डायरेक्टली लेती है इंटरव्यू। एक चीज क्लियर कर दें कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि वो बोलते हैं कि डीएनएस फरवरी बैच के लिए बहुत मारी मार रहते हैं, सीट कम रहती है, बहुत कंपटीशन है। तो ऐसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहता। वो वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा कम रहता है, क्योंकि उसमें बच्चे भी तो कम है। बहुत सारे बच्चे डीएनएस में एडमिशन हो गया है, बीएससी में एडमिशन हो गया, बीटेक में एडमिशन ले लिए हैं। फरवरी में वही बच्चे अपीयर होते हैं जो आईएमसीटी दे दी है, जिनका रैंक आया है वही अपीयर है। तो आपके पास कंपटीशन कहाँ है? बहुत सारे लिमिटेड हो गया कि वही बच्चे डीएनएस देंगे। सीट हाँ कम है, लेकिन बच्चे भी तो बहुत कम हो गए हैं। तो ये नोट कर लीजिए, कंपटीशन नहीं है ज़्यादा, सिर्फ बोलने के लिए है। तो मैं लिस्ट बता देता हूँ, उनका क्राइटेरिया क्या क्या है, एलिजिबिलिटी है, तो सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंग्लो स्टैंड के लिए। एंग्लो स्टैंड की एज 17 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और पीसीएम में मिनिमम 70% रहना चाहिए। इंप्रूवमेंट स्टूडेंट के लिए 75% रखे हैं। जैसे किसी का कम रहता है, पीसीएम परसेंट कम है या फिजिक्स में कम है किसी के लिए, तो एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए देते हैं, तो उनके लिए 75% है। इंग्लिश में इन्होंने 60% रखा है। या तो आपके 10th में होने चाहिए या तो 12th में। जिनका बीएससी कंप्लीट हो गया उनको भी लेते हैं। तो बीएससी वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तो होना चाहिए। या तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं बीएससी, एक सब्जेक्ट मिनिमम 1 साल फिजिक्स होना ही होना चाहिए। बीएससी में आपके फाइनल में 65% होना चाहिए और 12th में आपके 65% उसमें भी होना चाहिए। बीटेक वालों के लिए वही क्राइटेरिया रखे हैं, 65% फाइनल में होना चाहिए और 12th में 65% होना चाहिए। ये तो होगा एंग्लो ईस्टर्न के लिए। अब दूसरी कंपनी चलते हैं। दूसरा है ग्रेट ईस्टर्न। ग्रेट ईस्टर्न एलिजिबिलिटी है, एज आपकी 17 से 24 साल होनी चाहिए ग्रेट ईस्टर्न के लिए। 12th में पीसीएम में 60% होना चाहिए, इंग्लिश में 50% होना चाहिए 10th में या तो 12th में। एनआईओएस बोर्ड वाले अलाउ नहीं करते ग्रेट ईस्टर्न वाले। इंप्रूवमेंट में इन्होंने रखा है, अगर एक बोर्ड से आपने 12th किया है और दूसरे बोर्ड से इंप्रूवमेंट का भरे हैं, उसमें ज़्यादा आया है, तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। आपका जिस भी बोर्ड से है, जो भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, एमपी, आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, उसी बोर्ड से इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तभी ये कंसीडर करेंगे। तीसरा सेवन आइसलैंड। सेवन आइसलैंड में हर बार कुछ ना कुछ लफड़ा रहता है इसके परसेंट को लेके। तो आप जब फॉर्म भरिएगा तो उसको जरूर देख लीजिएगा कि ये अपना परसेंट कम ज़्यादा करते रहते हैं। जब भी फाइनल आप भरेंगे फॉर्म, उस टाइम जो रहता है तो उसको देख लीजिएगा। इनकी एज जो रखी है सेवन आइसलैंड वालों ने, एज 17 से 24 साल रखी गई है। 12th में आपके 70% से ज़्यादा ही रहना चाहिए, कम नहीं मानेंगे। ठीक है, इंग्लिश में 50% होना चाहिए 10th में या तो 12th में। बीएससी जो पास है वही रखे हैं सबके जैसा। पीसीएम या तो होना चाहिए, नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं। फिजिक्स मिनिमम 1 साल तो आपका रहना ही रहना चाहिए। फाइनल ईयर में थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्स दिया है, फाइनल ईयर में आपका 55% रहना चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% रहना चाहिए 12th में। बीटेक वालों के लिए भी ये लोग रिलैक्स दिए हैं, बीटेक के लिए आपको फाइनल ईयर में 50% होना चाहिए और सबका यही है कि आपका किसी गवर्नमेंट से अप्रूव बीटेक होना चाहिए, तभी ये कंसीडर करेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं फ्लीट मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं फ्लीट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी कंपनी है। अभी तो आईएमआई को एक्वायर कर लिया है, तो ज़्यादातर सारे स्टूडेंट वहीं जाएंगे इसके, और दूसरी जगह भी भेजती है, लेकिन अभी ज़्यादातर आईएमआई नोएडा में ही जाएंगे। तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। फ्लीट ने अभी तक आईएमआई नोएडा, एमेट और टीएस रहमान में भेजते थे, तो सबका अलग अलग है, तो देख लीजिएगा उसको। इसकी एज क्राइटेरिया इन्होंने 20 साल रखी है, 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, ये कट टू कट डेट देते हैं। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें डेट रहेगी, इस डेट से इस डेट के बीच में रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी एज है तो आप फॉर्म नहीं भरना उसका। तो इनका सबसे स्ट्रिक्ट है, तो इसको देख लीजिएगा एज के लिए। 12th में इन्होंने इंग्लिश ने जैसा 70% रखा है, 70% आपके पीसीएम में रहना चाहिए। इंग्लिश में आपके 70% रहना चाहिए, वो भी 12th में। और सारी कंपनियां 10th या 12th मांगते हैं, लेकिन फ्लीट मैनेजमेंट ऐसी है, 12th में आपके इंग्लिश में 70% होना चाहिए, तभी लेगी। इंप्रूवमेंट अलाउ ही नहीं करते लोग इंप्रूवमेंट स्टूडेंट को। इंप्रूवमेंट अगर है तो फॉर्म ना भरिए आप। 10th और 12th के बीच में आपका 2 साल का गैप नहीं रहना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे छोड़ देते हैं या कुछ दिक्कत हो जाती है, 2 साल का गैप अगर ज़्यादा हो गया तो फ्लीट मैनेजमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एनआईओएस बोर्ड वालों को ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात है, हाइट ये 160 रखे हैं, 160 से कम है तो आप फ्लीट मैनेजमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एससीआई में। एससीआई जो कि गवर्नमेंट की कंपनी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप सभी लोग जानते हैं। जिनको नहीं पता है तो बता दें, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको रिटर्न नहीं देना रहता है। सिर्फ एससीआई ऐसी कंपनी जो रिटर्न नहीं लेती, नहीं तो जितनी भी कंपनी, जितने भी कॉलेज है, सब कुछ ना कुछ अपना रिटर्न लेते हैं।
एससीआई में रिटर्न आपको नहीं देना रहता है। इसमें बहुत सारा चलता भी है कि इसमें वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, एससीआई का सैलरी कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको हो जा रहा है तो ले लीजिए, सैलरी कम है कोई बात नहीं है, वेटिंग पीरियड कम ज़्यादा लगा रहता है, ये सबके साथ है, ऐसा नहीं कि एससीआई के साथ है। ठीक है, तो वेटिंग पीरियड पे आप ज़्यादा ना जाइए, वेटिंग पीरियड लगा रहता है। इसमें सबसे बड़ी खास बात ये भी है, आपको सैलरी कम है लेकिन प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो जिसको प्रमोशन चाहिए एससीआई जरूर कंसीडर करें। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी हम लोग क्राइटेरिया देख ले रहे हैं। एज इसकी 17 से 25 साल रखी गई है एससीआई की। 12th में 60% आपके होने चाहिए। इंग्लिश में 50% इन्होंने रखा है, 10th में हो या तो 12th में। IMU के जैसा इन्होंने सेम रखा हुआ है। बीएससी में वही सेम है, या तो पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अगर इलेक्ट्रॉनिक से किए हैं तो एक सब्जेक्ट मिनिमम फिजिक्स रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। फाइनल ईयर में आपके 55% 55% होना चाहिए बीएससी में। और जिन्होंने बीटेक किया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये सिर्फ 50% अगर है तब भी आप एलिजिबल हैं एससीआई के लिए। अगर बीटेक में आपके 50% है तो आप एससीआई का फॉर्म भर सकते हैं। लोग आते हैं सिम्स में। सिम्स वालों ने स्टिक रखा है एज को लेकर, 17 से 20 साल होनी चाहिए आपकी एज। पीसीएम 12th में 60% होना चाहिए। केरला और आंध्रा वाले के लिए स्पेशल बोला है, फिजिक्स और मैथ में 60% होगा तभी लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में 50% होना चाहिए 10th में, आइदर 12th में। 10th में हो या 12th में 50% है तो चलेगा। इंप्रूवमेंट वालों के लिए रखा है कि सेम बोर्ड होना चाहिए, अलग बोर्ड से इंप्रूवमेंट है तो नहीं कंसीडर करेंगे। बीएससी के जिनका कंप्लीट हो गया उनके लिए बोले हैं एज आपकी 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीसीएम में वही बताए हैं, अगर बीएससी पीसीएम से तब कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो एक सब्जेक्ट मिनिमम 3 साल में एक सब्जेक्ट में फिजिक्स होना ही होना चाहिए, तभी आपका कंसीडर किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, फाइनल ईयर में आपका 55% होना चाहिए बीएससी में। ओवरऑल 60% होना चाहिए, तीनों साल का मिला के 60% होना चाहिए। और 12th में पीसीएम में मिनिमम 55% होना चाहिए। तो 3 चीजें हैं, क्लियर हो गया आपको। बीएससी अगर किए हैं तो बीएससी फाइनल ईयर में 55%, ओवरऑल तीनों साल का मिला के 60%, 12th में 55% पीसीएम में। ठीक है, और बीटेक फाइनल ईयर में इन्होंने थोड़ा रिलैक्स दिया है, बीटेक फाइनल ईयर हो गया है तो आपका 50% है तब भी कंसीडर किया जाएगा, आपको फॉर्म भर सकते हैं आप। ये तो हो गई कंपनी की बात। अब हम कुछ कॉलेज बता रहे हैं जो कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, उनके यहाँ कंपनियां आती हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम IMI नोएडा को रखेंगे। ये कॉलेज है, अपना फॉर्म निकालता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात अभी तो ये है, फ्लीट आएगा ही आएगा। फ्लीट ने एक्वायर किया तो फ्लीट रहेगा ही रहेगा। इसमें BSM भी आती है, IMEC को बुलाया था और DMO को वगैरह को बुलाया था, आता है नहीं आएगा कि आएगा ये तो कंफर्म नहीं है। अगर आएगा तो हम सबसे पहले अपने चैनल पर बता देंगे, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ठीक है, IMI नोएडा को आप जरूर कंसीडर करिए। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जो कंपनी आ रही है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से आप रेडी रहिए, चैनल पे अपडेट रहिए, उनकी वेबसाइट पे देखते रहिए। चैनल पर वीडियो हम डालते रहते हैं तो अपडेट रहेंगे। तो जो भी अगर उनका क्राइटेरिया अलग से आएगा, जो कंपनी आएगी तो हम बता देंगे आपको, तो वो देखते रहिए आप लोग। ये तो हो गया IMI नोएडा का। इसके बाद आता है गणपत यूनिवर्सिटी का। गणपत भी अपना फॉर्म निकालता है फरवरी बैच के लिए। इसमें गणपत में MOL आता है, स्कॉर्पियो आता है, ये सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकता है। तो सारे कंपनी को तो उसको देख लीजिएगा। गणपत का अलग हो सकता है तो उसको देख लीजिएगा। गणपत के लिए क्या है, स्पेशली 17 से 25 साल एज होनी चाहिए। पीसीएम में 60% है, इंग्लिश में 50%, 10th या 12th में है तो आप गणपत के लिए एलिजिबल है। लेकिन जो कंपनी आ रही है उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है तो कंपनी की वेबसाइट पर देखना पड़ेगा, या तो गणपत में आप कंफर्म करना पड़ेगा ईमेल से, फोन से। नहीं तो आप अपडेट रहिए तो हम आपको बता देंगे। तो ठीक है, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद TS रहमान भी फॉर्म अपना निकालता है। तो TS रहमान में बहुत अच्छी कंपनी आती है, गुडवुड आती है, BSM आती है, और सारी कंपनी आती हैं। तो जरूरी नहीं कि हर साल वही कंपनी आए, या कुछ ज़्यादा कम कंपनी होती है। जो कॉलेज हमने बता दिया तो उसके हिसाब से कॉलेज में आप अपडेट रहिए, कॉलेज में पता करते रहिए, जो चैनल्स है उसको फॉलो करते रहिए। तो वहाँ जो भी कंपनी आती रहेंगी तो आपको बताया जाएगा कि कौन सी कंपनी आ रही है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आई थिंक सारा कुछ कवर हो गया। ये फरवरी बैच में जो कंपनियां आने वाली हैं, अगर आपको कुछ रह गया तो कमेंट्स करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी रिप्लाई करें। और कुछ बचा रह गया है तो अगली वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे और अगली बार देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपको लगेगा कि किस कॉलेज में कौन सी कंपनी कितने कैडेट्स लेती है, किस कॉलेज में कितनी सीट फरवरी बैच के लिए रहती है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है फरवरी बैच के लिए, DNS के लिए। तो उसके लिए अपडेट रहिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, कमेंट्स करिए। जो भी आपको अगर बच गया है, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए वीडियो को, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।